बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें और जो पिछली क्लासेस की वीडियोस हैं वो देख लें ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। और हम जो आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है कोएक्सियल केबल। ठीक है, तो मैंने ये एरो के निशान के साथ आपकी स्क्रीन पे लिखा है। इसके नीचे हम पढ़ लेते हैं कि अ टाइप ऑफ वायर दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर वायर सराउंडेड बाय द इंसुलेशन ए शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर। द शील्ड मिनिमाइज इलेक्ट्रिकल एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेस। तो ये मैंने आपके सामने पहले जो दो लाइंस थी वो पढ़ ली। अब हम इसको समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। कोएक्सियल, पहले हम ये वर्ड देख लेते हैं कि ये कोएक्सियल केबल कहते क्यों हैं, इसको नाम क्यों रखा है इसका कोएक्सियल। तो ये वर्ड जो है ये दो वर्ड्स हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एक है को और एक है एक्सिस। ठीक है, तो ये इन दोनों से मिलके बना है कोएक्सिस। ठीक है, को मतलब एक ही और एक्सिस। ठीक है, जैसे अभी आपके सामने हम इसको समझ लेते हैं ड्रॉ करके कि पहले मैं आपको एक थोड़ी डायग्राम एक बना देता हूँ, वो आप देख लें कि फ़र्ज़ करें कि ये एक दायरा है तो इसका सेंटर जो है वो ये है। अब इस दायरे के अंदर एक दायरा और है, इस सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, और जब हम इस सर्कल का भी सेंटर देखें तो वो ये बनता है। तो इसका मतलब था कि ये जो आपके पास ब्लू वाला सर्कल था इसका जो सेंटर पॉइंट था वही रेड वाला जो आपका सर्कल है, यहाँ पे मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, इन दोनों का सेंटर एक ही है। तो ऐसी चीज़ जिनका सेंटर एक ही हो तो उसको हम कोएक्सिस, ठीक है, यानी इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट है वो एक ही है। तो उसलिए हम, या इसमें चूंकि दो वायर्स होती हैं, अभी हम वायर्स की डायग्राम देख के मज़ीद भी समझ लेंगे और आपको अच्छे समझ भी आ जाएगा कि ये क्यों इसको कोएक्सियल कहते हैं। कि क्योंकि ये दोनों वायर्स का जो सेंटर है वो एक ही होता है, तो हम इसको कोएक्सिस जो होता है उसको कोएक्सियल केबल कहते हैं। अब ये जो किस्म होती है वायर की, इसमें एक सेंटर वायर होती है जिसके इर्द गिर्द एक इंसुलेशन होती है। ये मैं वर्ड जो है इसको सर्कल कर रहा हूँ। इंसुलेशन का ये मतलब है कि उसके अंदर से करंट जो है आपका नहीं गुजर सकता, उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर आपका कौन सा होता है जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता, और जिसमें से गुजर सकता है उसको हम कंडक्टर कहते हैं। कि उसमें से करंट गुजर सकता है तो उसको हम कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो वो एक वायर जो है उसके इर्द गिर्द एक इंसुलेशन होती है एंड अ शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर। यहाँ पे जो वर्ड ब्रेडेड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एक जाली की तरह। जैसे जाली होती है उस तरह एक इसके अंदर एक शील्ड होती है। द शील्ड मिनिमाइज, ये जो शील्ड होती है वो इलेक्ट्रिकल और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी, अब हम जब डायग्राम देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। तो हम नीचे इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, और पहले इसका ये एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कि ये तार जो है ये ज़्यादातर टेलीविज़न इंडस्ट्री के अंदर जो इस्तेमाल होती है और कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर इस्तेमाल होती है, और इसके अंदर प्लास्टिक जैकेट होती है। तो वो कौन सी चीज़ें होती हैं आपको भी पता चल जाएगा। यहाँ पे हम नीचे डायग्राम में अगर इसको समझ लें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये, मैं आपको रेड कलर से सर्कल कर रहा हूँ,
ये एक सेंटर कोर है। ये जो कोर है ये कॉपर का बना हुआ है, ये कॉपर वायर है किस्म की। अब आप देखें कि ये कॉपर वायर के इर्द गिर्द एक वाइट कलर का, यहाँ पे ये मैंने एरो लगाया, ये वाइट कलर का एक इंसुलेटर है। इस कॉपर में जो है ये एक करंट जो है वो चल रहा होता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक इंसुलेटर लगा है ताकि इसका करंट, ये बाहर वाला ये जो मेटालिक शील्ड है, ये मैंने अभी हाईलाइट किया, ये करंट इस मेटालिक शील्ड को जो है वो डिस्टर्ब ना करे। तो इन दोनों के दरमियान में हमने एक इंसुलेटर जो है वो लगा दिया, वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है। और फिर इस मेटालिक शील्ड को महफूज करने के लिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि महफूज करने के लिए या उसकी हिफाजत करने के लिए, यहाँ पे हमने लिख दिया कि उसकी हिफाजत करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक प्लास्टिक जैकेट, ठीक है, यानी एक तो वो जैकेट है जो आपने पहनी होती है सर्दियों में, लेकिन ये तार की जैकेट होती है ताकि उसके अंदर जो मेटालिक शील्ड है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। तो ये तारें अगर आप नोट करें कि इनका सेंटर एक ही होगा, तो इसलिए इसको कोएक्सियल केबल कहते हैं। और एक हम चीज़ और चेक कर लेते हैं, ये मैंने सर्कल किया है, ये ब्रेडेड वायर। ब्रेडेड वायर का मतलब होता है, ये देखें आप, जैसे ये जालियाँ जालियाँ सी बनी हुई हैं, तो ये जो जाली जाली सी बनी हुई है इसको ब्रेडेड वायर कहते हैं। तो इस ब्रेडेड वायर में सिग्नल चल रहा है और ये वाइट कलर का आपको ये इंसुलेटर नज़र आ रहा है और इसके अंदर आपको यहाँ पे ये कॉपर वायर नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि हमारी कोएक्सियल केबल जो है वो क्या होती है। तो मुझे उम्मीद है अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लें, ठीक है। और अब हम इसके करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इसमें थोड़ी सी ये चीज़ है कि मोर एक्सपेंसिव, मैंने अंडरलाइन किया ये आपके सामने, कि ये जो आम टेलीफोन वायर होती है उससे थोड़ी सी महंगी होती है। एक्सपेंसिव का मतलब है महंगा होना, तो ये थोड़ी महंगी होती है तार। और एक आम जो आपके घरों में टेलीफोन जो लगा है उस तार से ज़रा महंगी होती है। इट इज़ मच एट रिस्क ऑफ इंटरफेरेंस देन अ ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें इंटरफेरेंस होने के चांसेस जो हैं वो ट्विस्टेड केबल की निस्बत ज़्यादा होते हैं। इंटरफेरेंस, ये मैंने वर्ड आपके सामने जो अंडरलाइन किया है, इसका मतलब होता है मदाखलत का, ठीक है। हम उर्दू में ऐसे लिखते हैं कि मदाखलत जो है कि अब करंट भी उसी वायर में चल रहा है, नीचे जो अंदर कॉपर की वायर होती है और ऊपर उसके सिग्नल चल रहा है, तो वो एक दूसरे के साथ जो है वो कभी हो सकता है कि एक दूसरे को इंटरफेयर करें। अगला पॉइंट है कि इट्स डेटा ट्रांसफर रेट इज़ हायर देन अ ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी जब इसके अंदर से डाटा पास होता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। ट्विस्टेड पेयर जो होता है उसमें स्पीड कम होती है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। और इट इज़ ईज़ी टू इंस्टॉल, ये हमारा लास्ट पॉइंट है कि अगर हम इसको इंस्टॉल करना चाहें तो ये आसानी से इंस्टॉल भी हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके करैक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए। आगे हमारा एक और टाइप है जिसको हम फाइबर ऑप्टिक केबल कहते हैं। और फाइबर ऑप्टिक केबल जो है इसके अंदर शीशा, ठीक है, या प्लास्टिक, ये मैंने लिख दिया, शीशा या प्लास्टिक जो है उसके थ्रेड्स, यहाँ थ्रेड्स का मतलब जैसे धागे होते हैं, धागे तो मतलब आपके कॉटन के होते हैं, लेकिन इसमें जो धागे होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं या शीशे के होते हैं। आमतौर पे वैसे ज़्यादा प्लास्टिक के ही होते हैं, बहरहाल मतलब ये आपकी बुक में लिखा है इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि या वो शीशे के भी हो सकते हैं और प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। और उसके अंदर से हम अपना डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। और इसका एक बंडल होता है, यानी ये एक धागा नहीं होता, ये बहुत सारे, मतलब ऐसे मैं अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये बहुत सारे धागे होते हैं जो एक वायर में से गुज़र रहे होते हैं, ठीक है। तो
इसमें जो फाइबर ऑप्टिक केबल, ये बड़ी मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर जो स्पीड होती है डाटा के ट्रांसफ़र की वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और ये जो ग्लास थ्रेड्स होते हैं वो एक डाटा को स्पीड ऑफ आप समझ लें कि इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स जो होती हैं उसकी शक्ल में इसके अंदर से डाटा ट्रांसमिट हो जाता है एक जगह, यानी डाटा एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर ग्लास कोर surrounded by the several layers of protective material such as cladding and the buffer coating as shown in the figure। अब यहाँ पे ये दो वर्ड्स हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। एक वर्ड है क्लैडिंग। क्लैडिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप एक, अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो इसको हम कह सकते हैं कि एक हिफाजती दीवार होती है तो उसकी हिफाजत करती है, ठीक है, तो उसको क्लैडिंग कहते हैं। और उसके बाद है एंड अ बफर कोटिंग। यहाँ पे जो वर्ड बफर कोटिंग है ये वाला, ठीक है, बफर कोटिंग का ये मतलब है कि फिर उसके बाद उसके ऊपर एक कोट होता है, ठीक है, जैसे कि आपको नीचे फिगर में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम अभी देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं ये देखें, ये अगर आप, ये मैंने एरो लगाया, इसको अगर आप देखें तो जैसे ये अंदर आपको जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये आपके धागों के धागे हैं अंदर, जिनको थ्रेड्स कहते हैं हम। ये ग्लास के होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं। ये जो आपको नज़र आ रही है ये क्लैडिंग हुई हुई है इसके हिफाजत के लिए। और ये जो आपको नज़र आ रही है ये एक बफर कोटिंग, इसके बाहर एक और कोट हुआ हुआ है जो इसको इसकी हिफाजत कर रहा है। तो ये हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल है। इसके हम करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये मैं आपके सामने, मैंने ब्लू के साथ ये सर्कल किया है कि इसके करेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि ये पिछली जो हमने अभी केबल पढ़ी थी उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, यानी महंगी होती है। और इसको जो इंस्टॉल करना है वो बहुत मुश्किल होता है, बड़ी महारत चाहिए होती है इसको इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन इसकी ये खसूसियत है कि द डाटा ट्रांसफ़र रेट, यहाँ ये थर्ड लाइन है कि द डाटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ द फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ द हाईएस्ट, यानी सबसे ज़्यादा तेज़, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे कि इसमें सबसे ज़्यादा तेज़ जो है आपका डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो आज हमने कोएक्सियल केबल को और आपके ये फाइबर ऑप्टिक केबल को जो था हमने पढ़ लिया। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई ऐसी चीज़ जो नहीं आपको समझ में आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बटन को दबा दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगली क्लास तक आप हमें इजाज़त दें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम अगली चीज़ें जो हैं वो देखेंगे कि क्या हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।